नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज एक नए लेक्चर वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है भारतीय इतिहास को जानने के लिए विदेशी यात्रियों के विवरण। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि विदेशी यात्रियों के विवरण से भारतीय इतिहास को कैसे लिखा गया है। देखिए, भारत का प्राचीन काल से विदेशों से संबंध रहा है, सिंधु घाटी से। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग थे वो व्यापार को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। तो व्यापार उन्होंने सबसे पहले पश्चिमी देशों के साथ किया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पश्चिमी देशों के साथ। ठीक है, तो पश्चिमी देशों के साथ ही सबसे पहले भारत का व्यापार हुआ। अब हम देखते हैं यूनानी जो इतिहासकार हैं वो हैं हेरोडोटस। ये देखिए हेरोडोटस। तो हेरोडोटस जिनकी पुस्तक हिस्टोरिका, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है हिस्टोरिका। इस पुस्तक में यह लिखा गया है कि भारत का पश्चिमी देशों के साथ किस प्रकार का व्यापार था, कैसे वो व्यापार करते थे। दूसरी बात ये, जो ये इतिहासकार हेरोडोटस है, इनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास के पिता। ठीक है, ये यूनान के एक बहुत बड़े दार्शनिक थे और ये इतिहासकार हैं। अब हम यहाँ देखते हैं हेरोडोटस के ही बारे में। वो कहते हैं कि भारत का सबसे पहले जो संपर्क हुआ है वो फारस के साथ हुआ। फारस यानी वर्तमान ईरान के साथ। तो उनका कहना है कि डेरियस प्रथम ने सबसे पहले यूनानी सैनिक स्काईलैक्स को यह पता लगाने के लिए भेजा कि सिंधु नदी का जो मार्ग है वो कैसे फारस तक पहुंचता है। और इसने स्काईलैक्स ने यह पता लगा दिया कि सिंधु नदी से ईरान के लिए जो जल मार्ग है वो कहां से होकर के निकलता है। तो ये एक बहुत बड़ी खोज थी, जिसके कारण से क्या होता है कि व्यापारिक गतिविधियां आरंभ हो जाती हैं। व्यापारिक, ये देखिए मैंने यहां पे लिख दिया व्यापारिक। तो व्यापार यहां से शुरू हो जाता है और इन देशों के साथ भारत का संपर्क हो जाता है। अब हम यहां पे देखते हैं सिकंदर। तो सिकंदर के आक्रमण के समय भी यहां पर लेखक आए थे और उन्होंने जो विवरण दिया है वो भारतीय इतिहास को लिखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, इसमें सबसे पहले अरिस्टोबुलस और नंबर 2 में नियार्कस। तो अरिस्टोबुलस जिसने हिस्ट्री ऑफ वार पुस्तक लिखी है, ये कंपटीशन में भी पूछा जाता है, सिविल सर्विस में भी और प्रोविंशियल एग्जाम पीसीएस में भी। तो अरिस्टोबुलस ने इस पुस्तक को लिखा है जिसमें भारत और यूनान के संबंधों के बारे में लिखा गया है। साथ ही साथ व्यापारिक गतिविधियां किस प्रकार की थी इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। अब हम यहां देखते हैं सेल्यूकस निकेटर, जो यूनान का था और सिकंदर के आक्रमण के बाद वह यहां पर आया था भारत पर। तो आप देखिए, सेल्यूकस जब यहां पर आया तो चंद्रगुप्त मौर्य उस समय मगध के शासक थे। ठीक है, आपको मैं बताता हूं, मगध यहां पर था बिहार में, ये मगध ऐसे। ठीक है, तो जब वो मगध आया तो सेल्यूकस निकेटर ने अपने जो उनके दार्शनिक थे मैगस्थनीज, उनको उनके दरबार में भेजा, चंद्रगुप्त मौर्य के। और चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के संस्थापक भी हैं। तो जब मैगस्थनीज इनके राजभवन में रहा और विशेष रूप से पाटलिपुत्र जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी थी इस समय। तो मैगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी है। ये देखिए मैंने आप लिखा इंडिका पुस्तक। तो इंडिका पुस्तक में भारत की सामाजिक व्यवस्था, भारत की धार्मिक व्यवस्था, भारत की आर्थिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। भले ही यह पुस्तक हमारे पास मूल रूप में नहीं है, तो इसके जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो अन्य लेखकों ने अपनी पुस्तकों में लिखे हैं। इसलिए मैगस्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और भारतीय इतिहास को जानने के लिए भी है बहुत ज़्यादा सहायक है। ठीक, क्लियर हो रहा है। अब देखते हैं प्लिनी और टालमी। तो प्लिनी ने प्राकृतिक इतिहास लिखा है, इसमें भी भारत के बारे में जानकारी मिलती है। और फिर टालमी ने भूगोल लिखा है, जियोग्राफी। तो इससे भी क्या है, हमें भारत के इतिहास के बारे में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। अब देखिए, पहली शताब्दी ईस्वी में पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी एक पुस्तक लिखी है इस नाम से।
एक नाविक है, उसने लिखा है यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ नाविक, नाविक। ठीक है, अब ये कहा जाता है कि जिसने ये पुस्तक लिखी वो नाविक है लेकिन अज्ञात है। तो अज्ञात का मतलब किसी लेखक का नाम नहीं है। अज्ञात का मतलब यह है, एक शुद्ध हिंदी भाषा है जिसमें अज्ञात का मतलब होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं अज्ञात। अज्ञात का मतलब होता है कि इस व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी मालूम नहीं है, इससे अनजान है। लेकिन जो ये पुस्तक है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ये, और इससे हमें भारत के पश्चिमी देशों के साथ जो व्यापारिक संबंध थे, जो राजनीतिक संबंध थे, उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो जो ये पुस्तकें हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। अब हम देखते हैं प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान, जो 399 ईस्वी में, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहते हैं, ये गुप्त काल के शासक रहे हैं, तो इनके समय फायान भारत आया। ठीक है, तो जब भारत वो यहां पर आया तो 15 वर्षों तक, यहां पर देखिए 15 वर्षों तक वह भारत में रहा। वो बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और महात्मा बुद्ध के उन स्थलों पर जाना चाहता था जहाँ जहाँ पर महात्मा बुद्ध ने गए हैं, अपने विचारों को, अपने दार्शनिक विचारों का जो उन्होंने प्रचार प्रसार किया है, उनको जहाँ जहाँ पर वो गए हैं उन स्थानों पर फायान भी गया था। तो विशेष रूप से बौद्ध धर्म की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। तो जब फायान यहाँ पर आता है तो गुप्त काल में जो सामाजिक व्यवस्था थी, आर्थिक व्यवस्था थी और जो यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है वह इसका वर्णन करता है। तो उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है द ट्रेवल्स ऑफ फायान। इस पुस्तक में भारतीय संस्कृति के बारे में हमें जानकारी मिलती है, यानी भारत की यात्रा का विवरण जो है वो उसने लिखा है। तो ये इतिहास को लिखने में बहुत ही ज़्यादा सहायक है। आप देखते हैं हम 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसांग, ये जिस समय भारत आया उस समय हर्षवर्धन का शासन था। तो हर्षवर्धन जो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और वेनसांग भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बौद्ध धर्म से प्रभावित थे। तो जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था सीयू की। ये देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीयू की, ये उनकी पुस्तक है वेनसांग की। और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा भी प्राप्त की थी। ये देखिए नालंदा विश्वविद्यालय में लिखता हूँ मैं यहाँ पर आप देखिए नालंदा विश्वविद्यालय, तो नालंदा विश्वविद्यालय इस समय प्राचीन भारत का बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था, जहाँ पर दर्शन शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी, चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। तो विभिन्न शास्त्रों की यहाँ पर जानकारी दी जाती थी। बहुत बड़े बड़े प्राचार्य और अध्यापक यहाँ पर रहते थे। तो यहीं से वेनसांग ने भी शिक्षा प्राप्त की। यहाँ की शिक्षा से वह बहुत ज़्यादा प्रभावित था। ठीक क्लियर हो रहा है। अब हम देखते हैं अरब लेखक अल बरूनी। देखा है अल बरूनी का नाम। तो अल बरूनी जो महमूद गजनवी के समय भारत आया था, और महमूद गजनवी के समय जब भारत आया तो अल बरूनी उसी के साथ उस समय भारत आ गया। तो अल बरूनी कई भाषाओं को जानता था। उसने यहाँ आकर के संस्कृत भाषा का भी अध्ययन किया। संस्कृत भाषा का देखिए यहाँ पर संस्कृत भाषा का अध्ययन किया, और इसके साथ ही उन्होंने यहाँ पर भारत के जो भी धार्मिक ग्रंथ थे उनको पढ़ा, उनको समझा, और उसके बाद उसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है तहकीक ए हिंद। इसे किताबुल हिंद भी कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये उसने पुस्तक लिखी। तो भारत की उस समय सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था कैसी थी, यहाँ के रीति रिवाज कैसे थे, इसके बारे में जानकारी मिलती है। तो जब अल बरूनी यहाँ पर पाया तो उस समय राजपूतों का शासन था। ठीक है, और राजपूत उस समय इस एरिया पर शासन करते थे। ये वाला राजस्थान वाला एरिया, ये देखिए ये जो मैंने बता दिया, इस वाले एरिया पे। ठीक है, अब हम देखते हैं अरब यात्री सुलेमान।
तो सुलेमान जब आया तो वो पाल और पतिहार, तो पाल शासक जो बंगाल में थे, ये देखिए बंगाल वाला एरिया बंगाल में थे, ठीक है, और पतिहार शासक जो थे वो राजस्थान वाले क्षेत्र में शासन करते थे। तो जब ये सुलेमान यहाँ पर आया तो उसने यहाँ के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जो स्थिति है उसका वर्णन किया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन यात्रियों के विवरण, इन लेखों के विवरण हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और जिससे भारतीय इतिहास को लिखा जाता है। इन सभी विदेशी यात्रियों के विवरण भारतीय इतिहास को लिखने में बहुत ज़्यादा सहयोगी रहे हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यहीं तक है। आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।